Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss worksheet number 19. सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, क्लास हमारी 6th है, डेट हमारी 2 दिसंबर है। नेम ऑफ स्टूडेंट मेंशन करेंगे बच्चों, नेम ऑफ क्लास टीचर। लास्ट प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने द काइट पोएम की थी, 6th क्लास की जो हमारी वर्कशीट आई थी वेडनेसडे को। द काइट पोएम हमने उसमें की थी और आज भी हम इसी पोएम को बच्चों कंटिन्यू रखेंगे। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द adjacent side to the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. अब देखो यहाँ पर हमें स्टेंजा दिए गई हैं और स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराई गई है। जैसे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यहाँ पर ब्लू का मीन्स है स्काई। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड ए डीप। देखो ए न्यू काइट्स लुक ब्राइट इन द स्काई एज इट डीप्स एंड dives. It pulls its string and flies like a ship on waves. The wind help it ride and reach the maximum height in the sky. ये यहाँ पर इन दोनों स्टेंजा की क्या है, एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। देखो जो द पोएम है, ये पोएम है द काइट। द काइट पोएम है जो इज रिटन बाय हेनरी बैन। ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? हैरी बैन के द्वारा लिखी गई है। हेनरी नहीं, हैरी बैन, HARRY हैरी और BEHN। हैरी बैन के द्वारा ये जो पोएम है लिखी गई है द काइट। ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट। पोइट कहता है जो काइट है उसकी कंपेयर किससे की गई है? द काइट इज कंपेयर टू ए शिप। किसके साथ किया गया है? A kite is compared to a ship with a sail as it dips, dives and then soar up high. एक काइट है जो उसकी तुलना की गई है एक शिप से। जिस प्रकार एक शिप डीप एंड डाइव करता है इसी उसमें पानी में, इसी प्रकार जो काइट है हमारा वो ब्राइट कलर स्काई में ऐसे ऐसे गोते मारता हुआ डीप एंड डाइव करता हुआ हवा जब चलती है तो लहराता है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम। और जब हवा चलती है तो ये अपनी ऊंचाई पर होता है पतंग जो है, ठीक है। हवा के साथ ये ऊपर उठती जाती है। अब जो सेल होता है, जो स्ट्रिंग्स है उसका धागा है, जब वो हम अपनी तरफ खींचते हैं तो हम उसे अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और जब हवा आती है, जब हवा नहीं चलती तो वो आराम करता है, पतंग जो है आराम करती है, नीचे की तरफ आ जाती है। और पतंग की डोर है जो ढीली भी पड़ जाती है जब हवा नहीं चलती। और फिर जो पतंग छुड़ा रहा होता है, जो डोर का मालिक है जिसने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, वो क्या करता है? डोर को वापस लपेट लेता है अपने गट्ठे में। पतंग फिर से ज़मीन पर आ जाती है। अब जब नई हवा चलती है तो पतंग में जो पंख है उसमें हवा भर जाती है और पतंग है जो काइट है वो फिर आसमान में स्काई में उड़ने लगती है। परंतु जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है बच्चों, तब क्या होता है? तो वो फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है और वह सीगरीभूत फटी हुई गंदी वस्तु बन जाती है। फिर अच्छी नहीं लगती है ना, नहीं लगती ना बिल्कुल भी। देखो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई, ऑन द ब्लू, यहाँ पर ब्लू का मीन्स है स्काई। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक पतंग नई होती है और आसमान में डाइव एंड डीप करती है, लाइक ए शिप इट्स नेक्स्ट इट्स टेल, इसकी पूंछ जो स्ट्रिंग है वो पकड़े हुए होते हैं। देन सोर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स। और कौन राइड्स करता है इसे? हवा। यस, जब विंड्स ब्लोज होती है, राइड्स करती है, क्लिम्स टू द क्रेस्ट। और जब हवा चलती है तो ये ऊंचाई पर पहुंच जाती है। क्लिम्स होता है चढ़ना और क्रेस्ट मीन्स टॉप पर, ऊंची चोटी पर, मतलब पहुंच जाती है। और फिर गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। विंड फॉल्स का मीनिंग जब हवा बंद हो जाती है तब क्या होता है? देन सीम्स टू रेस्ट, ऐसा लगता है कि पतंग है जो रेस्ट कर रही है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और फिर स्ट्रिंग को क्या कर लिया जाता? स्ट्रिंग मीन्स जो उसका धागा होता है, ठीक है। स्लैक, उसको पीछे खींच लिया जाता है। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल, और फिर जब हवा वापस आती है, न्यू ब्रीज ब्लोज, नई हवा चलती है, एंड इट्स विंग फिल
एंड अप इट गोज, और उसके जो विंग्स है वो एयर से फिल हो जाते, भर जाते हैं, और ये फिर दोबारा ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट, और कितना मतलब हाउ ब्राइट किस प्रकार, कितना सुंदर लगता है स्काई में पतंग उड़ते हुए जब ये नया होता है। बट ए रेगुलर थिंग्स, लेकिन ये एक गंदी वस्तु बन जाता है, मतलब भद्दी चीज़, अनयूजुअल चीज़ बन जाता है, यूजलेस बन जाती है। यू नेवर विल सी, आप इसे देखना भी पसंद नहीं करते। कब? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब ये किसी पेड़ में उलझ जाता है ना, किसी पेड़ के टॉप पर उलझ जाता है, जब हम स्ट्रिंग धागा खींचते तो फट जाती है, फ्लैप्स हो जाता, फट जाता है, फिर तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये है जो आज की हमारी पोएम है द काइट। अब यहाँ पर हमसे एक्सरसाइज पूछी गई है इसमें, द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू, ब्लू जो है यहाँ पर ब्लू काइट को नहीं दिखा रहा कि कलर उसका ब्लू है, नहीं, स्काई को शो कर रहा है। तो क्या आएगा इसमें? स्काई। क्या आएगा बच्चों इसमें? स्काई। मैं इसमें टिक लगा देती हूँ, आप फिल कर लेना। स्काई। टाइड्स ऑफ विंड मीन्स, अब देखो टाइड ऑफ विंड्स मीन्स क्या है, तो बेटा इसमें क्या आएगा? टाइड ऑफ विंड मीन्स होता है वाइंड करंट, जो अभी हवा चल रही है करंट में, जो करंट की हवा होती है उसे क्रेस्ट तक ले जाती है। क्रेस्ट होता है टॉप, कहाँ? टॉप तक ले जाती है। द काइट लुक ब्राइट व्हेन इट इज न्यू, जब ये नया होता है तो बड़ा ब्राइट चमकता है ये। इन द स्काई द काइट शो लाइक ए शिप, यस, एक सब ये लाइक ए बर्ड नहीं आएगा, लाइक ए शिप, जैसे डीप एंड डाइव करता है, शिप के साथ कंपेयर किया गया है हमारी पोएम में। द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, विंड, क्या आएगा? विंड। विंड हेल्प द काइट टू रीच द टॉप। नेक्स्ट देखो, द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, यस, जब हवा रुक जाती है तो काइट क्या करता है? रेस्ट करता है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक, और जब हवा रुक जाती है तो क्या कर लेते हैं हम? स्ट्रिंग को स्लैक पीछे खींच लेते हैं। व्हेन ए न्यू विंड ब्लोज, और जब नई हवा आती है, अनविंड इट अगेन, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवट स्टिल इन द kite seems to rest means that it is somewhat still in the sky, ऐसे लगता है कि जैसे ये seems to rest का मीनिंग है still in the sky ही है, यहाँ वाटर नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में रुक सा गया है बिल्कुल। You wind the string when it goes slack, the kite is filled, the kite is filled with a new breeze when the new wind blows and gives it wings to fly। आगे देखो, यस बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्रेस्ट, कहाँ पर करता है? क्रेस्ट। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द टॉप इज, अपोजिट होता है बॉटम, टॉप का अपोजिट क्या होता है? यस, काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्रेस्ट आएगा, द अपोजिट ऑफ टॉप इज बॉटम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारी जो है, नाउ लेट्स कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। द काइट इज ब्लू, ये ब्लू है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, इसके ब्लैक करने हैं। द गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, अब आपको ना इसका जो पहन रखा है रेड स्कर्ट और येलो टॉप। द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, ये है हमें जो ग्रीन करनी है, टेल है। द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, और शूज का कलर ब्राउन करना है। इसमें हमें क्या करना है? पिक्चर में कलर करने हैं इसमें। ठीक है, नाउ लेट्स इसमें कलर करनी है आपको। ये थी बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है द काइट पोएम से, और ये मैंने आपको अच्छे से कराई है पोएम, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।